नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैकर्स स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम पारिभाषिक शब्दावली को ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है अभियोग चलाना। अब इसको याद करेंगे। प्रोसिक्यूट को बना लेंगे अपन, क्या बना लेंगे, पड़ोसी को कूट। अगर पड़ोसी को कूटोगे तो वो क्या कर देगा, आप पे अभियोग चला देगा। इस वजह से पड़ोसी को कभी मत कूटना, नहीं तो वो क्या करेगा, आप पे अभियोग चला देगा। तो इस तरह से याद आ जाएगा आपको प्रोसिक्यूट यानी अभियोग चलाना। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का अर्थ होता है पूरक। अब सप्लीमेंट्री आती है जब एग्जाम में सप्लीमेंट्री आ जाती है तो अपने को दोबारा पेपर देना पड़ता है। तो क्या हुआ, आपके या किसी के पूरे सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ गई। तो इस तरह से याद आ जाएगा आपको सप्लीमेंट्री किस में आती, पूरे के पूरे सब्जेक्ट में आ गई थी, इसलिए इसलिए सप्लीमेंट्री का अर्थ हो गया पूरक। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मतलब होता है अधिसूचना। अब जनरली आपको पता है इसे नोटिफिकेशन का अर्थ आप जनरली सूचना मानते हो, लेकिन वहाँ शब्द आएगा अधिसूचना, तो इसको अधिसूचना से याद करना है अपन को। तो इस तरह से याद आ जाएगा कि मतलब इस तरह से याद कर लेंगे इसको। नोटिफिकेशन यानी सूचना आई, कौन सी आई, आदि सूचनाएँ आई। तो नोटिफिकेशन आया तो मतलब सूचना आई, तो कौन सी, आदि सूचना आई। तो नोटिफिकेशन का मतलब अधिसूचना। नेक्स्ट है वेंडर। वेंडर वेंडर का अर्थ होता है विक्रेता। अब इसको याद करेंगे। कोई विक्रेता है, वैन का विक्रेता है। अब वैन का विक्रेता है, उसकी वैन ही नहीं बिक्री तो वो क्या करेगा, वैन के डोर को बेच बेच देगा। तो वैन को डोर को बेच दिया था विक्रेता ने। तो उसकी वैन नहीं बिक्री थी तो उसने क्या किया था, वैन के डोर को बेच दिया। विक्रेता ने, किसने बेचा, वैन के डोर को, वैन के विक्रेता ना। तो वेंडर यानी विक्रेता। नेक्स्ट है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब होता है संतुति, मतलब सिफारिश। तो इसको याद करेंगे पर रकम दे के सन। रकम दे के सन क्या लाया, टूटी लाया। तो रकम दे के सन क्या लाया, टूटी लाया। टूटी मतलब वो नल की टूटी रहती है ना, तो सन टूटी लाया। रकम दे के सन, सन क्या लाया, टूटी लाया, सन टूटी, सन टूटी। तो इस तरह से याद आ जाएगा आपको, रकम दे के सन टूटी लाया था। रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन का मतलब हो गया संतुति। नेक्स्ट है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्र संपादित। इसको याद कर लेंगे। एक्स है आपके, एक्स जो डाइट पे, तो उसने क्या किया, खाना खाना स्टार्ट ही किया था और शीघ्र समाप्त भी कर दिया, मतलब शीघ्र उठ भी गया तो वहाँ टेबल पे खाना खा के उठ गई। इसका मतलब आपके एक्स क्या है, डाइट पे है। तो इस तरह से याद आ जाएगा, एक्स डाइट पे थी इसलिए शीघ्र संपादित कर दिया उसने भोजन का कार्यक्रम। नेक्स्ट है मास्टर रोल। इसका अर्थ होता है उपस्थिति पंजिका। तो इसको याद कर लेंगे अपन। जो आपने सुना होगा, गड्ढे में जाते हैं जो लोग, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मेरी मिस्टोल लगी, मिस्टोल मिस्टोल मिस्टोल। मास्टर रोल को क्या बोलते हो, मिस्टोल। तो मेरी आज एक मिस्टोल लगी, कल एक मिस्टोल लगी। तो मिस्टोल मतलब उपस्थिति, उपस्थिति हो गई उस उनकी। तो इस तरह से याद हो जाएगा अपन अपने को। मास्टर रोल का मतलब उपस्थिति पंजिका। और इसको अलग सेकंड तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे मास्टर, मास्टर रोल नंबर लिख के क्या करता है क्लास में, मास्टर रोल नंबर लिख के उपस्थिति दर्ज करता है। मास्टर रोल नंबर लिख के उपस्थिति दर्ज करता है। एग्जाम में आप एग्जाम देने जाते हो तो मास्टर रोल नंबर लिख के उपस्थिति दर्ज करता है, तो उपस्थिति पंजिका। नेक्स्ट है सुपर एनुएशन। इसका अर्थ होता है अधिवार्षिकी। इसको याद कर लेंगे, सुपर आना चाहिए सन। कोई जो फादर है स्कूल में जाके बोलता है वो प्रिंसिपल से कि मेरा सन सुपर आना चाहिए अधिवार्षिक परीक्षा में भी, हाफ ईयरली यानी आदि आदिवार्षिक परीक्षा में भी सुपर आना चाहिए सन। तो सुपर एनुएशन, आदिवार्षिक सुपर आना चाहिए सन आदिवार्षिक परीक्षा में। तो इस तरह से याद हो जाएगा। नेक्स्ट एजेंडा मतलब कार्यसूची। इसको याद करेंगे। एजेंडा, आप एजेंडा रखा करो जिस पे आपके कार्य करने की सूची लिखी हो। तो आपके पास हमेशा एजेंडा रहेगा जिस पर कार्य करने की सूची लिखी रहनी चाहिए। नेक्स्ट है होनोरेरियम। होनोरेरियम का अर्थ है मानदेय। अब इसको याद कर लेंगे अपन। हुनर है हम में, अगर हुनर रहेगा हम में, हुनर हुनरेरियम, हुनर रहेगा हम में तो सभी मान देंगे अपन हमें। तो हुनर रहेगा तो सभी मान देंगे, तो मानदेय यानी वेतन मानदेय। नेक्स्ट है मोडस ऑपरेंडी मतलब कार्य प्रणाली। मोडस को बना लेगा, मेरे
मैंने 10 मोडस यानी मैंने 10 क्या किया, मैंने 10 जो कार है ना, तो कार में बहुत सारी पन्नियाँ लगी रहती है, तो मैंने क्या किया, मैंने 10 कार की कार की पन्नियों को उपाड़ दिया। पर क्या किया, उसको नाली में नहीं फेंका, तो कार की पन्नियों को तो उपाड़ दिया पर नाली में नहीं फेंका, तो इससे ये हो जाएगा कार्य प्रणाली। कार्य किया प्रणाली में नहीं फेंका, तो कार्य प्रणाली। मैंने 10 उपाड़ दी थी क्या, कार की पन्नियाँ। नेक्स्ट है डोमिसाइल यानी अधिवास। इसको याद करेंगे। डोमिसाइल मतलब 2 मिसाइल आई और आधे शहर के वासी को आधे शहर के जो वासी थे ना, उनके वास को छीन लिया।